हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 6th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है मोर ऑन एमएस पावर पॉइंट 2010। तो इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। MS PowerPoint is a very useful software application which is used to create electronic presentation. It allows the user to create dynamic slide presentation that may include animation, narration, images, videos, graphs, chart, diagrams, etc. to make the presentation interesting, engaging, and easier to understand. A presentation is made up of several slides. तो ये हमें कह रहा है कि जो MS PowerPoint है वो एक वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये हमें डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी टाइप की एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है और जिसे हम अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं वो आसानी से उस प्रेजेंटेशन को समझ सकता है। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज करके एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अप्लाइंग थीम। तो बेटा, बुक से पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक बार पावर पॉइंट को शो करवा देता हूं कि कंप्यूटर में जो एक्चुअल में जो पावर पॉइंट है वो किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या छोटे मोटे ऑप्शन हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। एक बार 2 मिनट या 5 मिनट हम एक बार अपने जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, उसके बाद हम बुक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो पावर पॉइंट 2010 ओपन कर लेते हैं हम। तो ये पावर पॉइंट 2010 है। देखो बच्चों, जब ये बिल्कुल शुरुआत में जब ये ओपन हो जाती है तो ये स्क्रीन पर कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको बीच में लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड, अब ये स्लाइड क्या चीज़ है? देखो, हमारे पावर पॉइंट में अलग अलग तरह के पेज ऐड होते हैं, तो उन पेजेस को पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बोला जाता है। तो हम अपनी एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब स्लाइड जो ऐड करने के जो तरीके होते हैं ना, वो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों को एक पेज मिल जाएगा। ये हमारी स्लाइड होती है जिसके ऊपर हमें अपना काम करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके को यूज़ करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ जेड की का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल+Z याद रखनी है बच्चों, कंट्रोल+Z अंडू कर देती है। अभी अभी जो हमने काम किया है उसे वो बैक कर देती है। अभी हमने क्या काम किया है? हमने क्लिक किया था और यहाँ हमारे सामने हमारी स्लाइड आ गई थी। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगा तो ये जो स्लाइड आई थी अब ये वापस चली जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो कंट्रोल के साथ मैंने जैसे ही जेड प्रेस किया ये गायब हो चुकी है। तो एक तरीका तो वो था हमारा, अभी जब हमने यहाँ क्लिक किया। दूसरा, देखो यहाँ आपको होम, ये हमारा होम टैब है। जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों को न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही मैं इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो आप लोगों के पास ये कुछ अलग अलग तरह की स्लाइड बनाने के ऑप्शन है। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं मान लो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोगों को दिख गया होगा कि इस तरह से ये हमारे सामने स्लाइड आ गई है। ये है हमारा पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट। तो MS PowerPoint 2010 के अंदर हमारे पास ये होम, इंसर्ट, आप लोग यहाँ बिल्कुल टॉप पर देखना है इन टैब को। हमारे पास डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये अलग अलग टाइप के टैब हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हमारी बढ़िया से प्रेजेंटेशन तैयार होती है। और प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद हम अपनी स्लाइड को रन करते हैं और
उन पर अलग अलग तरीके के हम सेटिंग अप्लाई करते हैं, थीम अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, या जैसा कलर चाहिए या कोई इमेज ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। तो एक बार हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखो होम पर जब हम क्लिक करते हैं तो होम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपने यहाँ पे अभी देख ही लिया है। हमारे पास फंट का ऑप्शन है। फंट किस लिए यूज़ होता है बेटा? फंट यूज़ होता है जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके ऊपर किस तरह का हमें फंट अप्लाई करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो ये जो हेलो है इस पर मैं किस तरह का फंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जैसे इसका साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, ठीक है, इसको बोल्ड करना, आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ इस तरह से बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है। और ये यहाँ पर एक तरह से शेडो का ऑप्शन होता है, ये शेडो करना, ABC। यहाँ पर ये है ना, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है जो कि हमारे टेक्स्ट को कट किया हुआ दिखाई देता है, ठीक है, बीच में से लाइन खिंच जाती है। ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को शिफ्ट करते हैं इधर से उधर की तरफ, अलाइनमेंट या इंडेंट यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन आ जाता है। ड्राइंग के ऑप्शन में हम अलग अलग टाइप की यहाँ पर शेप दे सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक शेप देकर दिखाता हूँ। जैसे मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बहुत सारी शेप है, इस पर क्लिक करोगे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो मोर लिखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखो बहुत सारी टाइप की यहाँ पर शेप आ गई हैं। इनमें से कोई भी शेप आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर टाइप की एक शेप है जिसे रेक्टेंगल नाम है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये शेप यहाँ इस तरह से तैयार हो जाती है, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल में। और भी बहुत सारी हैं। ये हम एक ये चेहरा सा बना हुआ है, स्माइली फेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आपको दिख गया होगा। इस तरह से यहाँ पर ये शेप हम ले सकते हैं, ओके। उसके बाद ये तो था हमारा होम का ऑप्शन। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि भाई हम अलग से इसमें क्या क्या इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट का मतलब अपने आप में क्या होता है, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना। तो हम इसके अंदर टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लिप आर्ट होता है जो एक तरह से हाथों से जो बनाई हुई ड्राइंग होती है ना। एक तो फ़ोटो होगी जो हमने कैमरे से क्लिक की होगी, और क्लिप आर्ट क्या होती है जो हाथों से बनाई होती है। इस टाइप की जो ड्राइंग आती है वो हमारी क्लिप आर्ट के अंदर होती है। मैं आपको एक क्लिप आर्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये ऑप्शन आ गया है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉय, तो बॉय पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप लोग देखना काफ़ी सारी पिक्चर आ जाएंगी। बॉय लिखने से यहाँ पिक्चर नहीं आई, तो मैंने यहाँ पे स्कूल लिखकर यहाँ मैं कुछ पिक्चर लेके आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन पर, ये एक पिक्चर लगाई है मैंने जो कि क्लिप आर्ट है, ठीक है। ये एक तरह से ऐसी फील आता है कि भाई ये हाथों से बनाई होगी, ये ड्राइंग मीन्स ये ड्राइंग बनाई होगी, फ़ोटो क्लिक नहीं की होगी। तो ये हमारा जो स्लाइड है उसके ऊपर सेट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं भी हमारे इस पूरी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कहीं अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ ये जो वाइट जो पोर्शन होता है ना, ये हमारा एक तरह से काम करने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ वहीं यूज़ होगी। इसको वापस बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लिप आर्ट। उसके बाद क्लिप आर्ट को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम कोई स्क्रीनशॉट अगर हमने लिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से जानते होंगे, अपने फ़ोन में आपने स्क्रीनशॉट लिया भी है खूब, तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ अपनी स्लाइड पर लगाने के लिए, ठीक है। फ़ोटो एल्बम, कोई कहीं से कोई फ़ोटो एल्बम में से कोई फ़ोटो निकालने के लिए, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, एक्शन, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे टेक्स्ट लगाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ वर्ड आर्ट में से एक टेक्स्ट आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कंप्यूटर, तो ये इस तरह से, ये देखो दिख रहा होगा ना आपको कितना कलरफुल डिज़ाइन बन गया है। मैं यहाँ अलग अलग तरह के यहाँ पे डिज़ाइन बना सकता हूँ, आप लोग दिख रहा होगा ना। तो पावर पॉइंट एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये आप लोग देखो, जैसे जैसे जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो रहा है और बिल्कुल वैसा हो रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, होम पे जाएंगे और इस तरह से हम साइज़ को बड़ा कर लेते हैं,
आप लोग अब आराम से देख पा रहे होगे। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने इंसर्ट में सारे काम करवाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर हमारे पास पेज को सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, थीम अप्लाई करना और बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारे काम होते हैं। जैसे हम थीम को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैं ये 4th नंबर वाली थीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो आपकी स्लाइड एक कलरफुल स्लाइड बन गई है। आप किसी भी टाइप की यहाँ पर इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उस टाइप की स्लाइड आप लोगों के सामने दिख जाएगी एक बढ़िया से डिज़ाइन के साथ। तो आप लोग, ये हमारे पास बहुत सारी टाइप की थीम है। तो थीम अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी थीम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप की थीम होती हैं। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्टाइल में हम थीम के बैक साइड में, देखो थीम तो हमारी ये वाली है, ये जो ब्लू कलर से है, ठीक है। इसके बैक साइड में जो हमारी स्लाइड है उसका कलर चेंज कर सकते हैं हम बैकग्राउंड स्लाइड की हेल्प से। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, देखो ये चेंज हो रहा है बैकग्राउंड स्लाइड में। ओके, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या होता है, हमारी स्लाइड अब एक प्ले मोशन में काम करती हुई दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से मैं किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, कट, ठीक है। आप लोगों को ये ब्लिंक हुआ ना, ये एक मोशन था। मैं आपको और अलग अलग तरह के मोशन दिखाता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये वाइप टाइप का मोशन है, ये स्प्लिट टाइप का मोशन है, ये रिवर्ट टाइप का मोशन है, ये रैंडम बार्स, ये शेप, ये अनकवर, ये कवर, ये फ्लैश, ये डिज़ोल्व, दिख रहा होगा ना आपको। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्लाइड हमारी रन हो रही है, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के यहाँ पर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप जैसा मनपसंद चाहो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो मैंने एक अभी अभी लगाई है, ठीक है। ये जूम करके, ये बॉक्स टाइप में, ये डोर टाइप में, ये क्यूब टाइप में, इस तरह से आप लोगों को दिख रही होगी ना ये स्लाइड, इस तरह से रन होके हम मेरे पावर पॉइंट को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो ये हमारी ट्रांजिशन है। अब देखो यहाँ पर हम लोग साउंड भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ साउंड का ऑप्शन है, हम इसे जूम करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर साउंड के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, दिख रहे होंगे ना आप सभी को। ये साउंड के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ी देर में यूज़ करना भी देखेंगे। तो फ़िलहाल हम जूम से बाहर आ जाते हैं और अभी हम एक शेप लेते हैं। तो एक शेप लिए मैंने स्माइली फेस की और इस पर मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज कलर का। ओके, और अब हम इस पे 2-3 इफ़ेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ एनिमेशन में, उसके बाद यहाँ स्लाइड शो का ऑप्शन आ जाता है। स्लाइड शो में हमने जो स्लाइड्स तैयार किए हैं ना, उनको किस हिसाब से हमें प्ले करवाना है, ये सारा काम हमारा इस स्लाइड शो वाले पोर्शन के अंदर किया जाता है। इस पार्ट में हमारी बहुत सारी तरह तरह की सेटिंग्स होती हैं कि हम अपनी स्लाइड को किस तरह से प्ले करवाएंगे। उसके बाद रिव्यू, और रिव्यू में हम अगर कोई चीज़ टाइप करते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक है, तो देखो ये बहुत तरह के यहाँ पे ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज अप्लाई करना, ये काफ़ी टाइप की हमारी यहाँ पे रिव्यू में ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ व्यू में हमारे पास काफ़ी टाइप के यहाँ पे व्यू होते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को देखना किस तरह से चाहता हूँ। ये उस टाइप के अलग अलग व्यू होते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना। तो इस व्यू वाले ऑप्शन में हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारा पावर पॉइंट, ठीक है, 2010। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखी हैं अभी। अब हम अपनी बुक पे चलेंगे ताकि आप लोगों ने जो अभी प्रैक्टिकली देखा है आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाओ। तो हम अपनी बुक पे चलते हैं।
तो हमने अपनी बुक को ओपन कर लिया, ये है हमारी बुक। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें है अप्लाइंग थीम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अपनी पावर पॉइंट के अंदर थीम को देखा था कि भाई बहुत सारी टाइप की थीम्स होती हैं। तो यहाँ पर वो थीम का एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अपनी थीम को चेंज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भाई डिज़ाइन में जाएंगे, वहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलेगा और हम अपनी थीम को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये हम दोबारा देख लेते हैं। हमने पावर पॉइंट वाला ऑप्शन विंडो ओपन की, यहाँ डिज़ाइन पर गए और ये देखो आप लोगों के सामने तरह तरह की थीम्स यहाँ पे आई हुई हैं। ये बहुत सारी टाइप की यहाँ पे थीम है। ओके, तो वापस अपनी बुक पे चलते हैं। ये हमारी बुक आ गई। अब थीम तो आप लोगों ने देख ही ली है भाई, हम थीम में कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप लोगों ने वो भी देखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल, तो हम देखा था भी बैकग्राउंड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे थीम अप्लाई की, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। देखो मेरा जो माउस यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ये बैकग्राउंड का पोर्शन है। यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, देखो ये चेंज हो रही है बैकग्राउंड स्टाइल। ओके, तो इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिंग साउंड, हमने साउंड भी ऐड करके देखा था। एक बार फिर से हम अपने एडिंग साउंड वाले पोर्शन पे जाके चेक करते हैं। तो हम एक बार पावर पॉइंट वाली विंडो ओपन कर लेते हैं। तो देखो बेटा, जैसे ही मैं यहाँ साउंड वाले पोर्शन पे जाकर अलग अलग टाइप की साउंड पे क्लिक करता हूँ तो आपको उस हिसाब से साउंड सुनाई देगा। जैसे मैंने पहले वाले ऑप्शन पे एक साउंड आया था, वो क्लैपिंग का था। दूसरा ये एरो का साउंड था, दोबारा सुनो। ओके, अब नेक्स्ट एक साउंड आया था ना अभी गड़गड़ाहट के साथ, बॉम्ब। अगला ये साउंड सुनाई दिया होगा आपको, ये कैमरे की क्लिक करने का साउंड था। ये साइकिल की घंटी के जैसा साउंड था। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे साउंड है। ओके, तो हमने साउंड अप्लाई करना भी देख लिया। वापस अपनी बुक पर चलते हैं। तो हमने यहाँ साउंड ऐड करना भी देखा कि हाँ, हम इस तरह से साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल आप समझ जाओ कि भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन, तो हमने स्लाइड ट्रांजिशन भी देखा था कि जिसके अंदर हम अलग अलग इफ़ेक्ट लगाते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन, एक बार दोबारा से चलते हैं हम अपने स्लाइड ट्रांजिशन वाले पोर्शन पे। तो हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है ट्रांजिशन और ये हमारी सारी की सारी स्लाइड ट्रांजिशन के ये सारे ऑप्शन है। ये देखो मैंने इस वाले पे क्लिक किया तो आप लोगों को दिख रही होगी ना, अब इस तरह से हमारी स्लाइड चेंज हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल ठीक है। देखो ये कितने मज़ेदार तरीके से यहाँ पे स्लाइड मेरे सामने आ रही है। ये मेरी स्लाइड देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मूवमेंट के साथ आ रही है। ओके, तो ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन। वापस बुक पर चलते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपना इफ़ेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर स्माइली फेस के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट लगाए थे, आप लोगों को याद होगा। एक बार दोबारा देखते हैं जाकर। तो पावर पॉइंट वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। ये हमारा वो स्माइली फेस था और हमने एनिमेशन पे जाके अलग अलग इफ़ेक्ट लगाए थे। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरी कंप्लीट स्लाइड के ऊपर नहीं होता, ये सिर्फ उस पार्ट पे होता है, उस ऑब्जेक्ट पे होता है जिस पर हम क्लिक रखते हैं। अभी हमने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो ये सिर्फ इसी को ही एक अलग टाइप की एनिमेशन देगा। तो ये काफ़ी टाइप की यहाँ पे एनिमेशन है, ये बहुत सारी टाइप की एनिमेशन है, आप लोगों को दिख रही होंगी। जैसे मान लो मैं ये एक लूप करके एनिमेशन है, मैं इसको पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा जो स्माइली फेस था इस तरह से मूव हो रहा था। ओके, तो वापस बुक पर चलते हैं। तो हमने एनिमेशन भी देख लिया कि भी एनिमेशन किस तरह से अप्लाई होता है। उसके बाद स्लाइड को रन किया जाता है। तो ये सारा काम हम अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद हम अपनी स्लाइड को रन करते हैं और रन करते वक्त हम F5 की का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम अपनी स्लाइड को रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो F5 की का यूज़ करते हैं। तो हम एक स्लाइड बनाते हैं और आपको अभी रन करके दिखाते हैं। ओके, तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन किया और हमने एक ही अपने स्माइली फेस के ऊपर अलग अलग टाइप की
एनिमेशन लगाई हुई है। हम एक शेप और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये एरो वाला, ठीक है। ये एरो हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये एरो, ओके। और इसको हम इस तरह से मतलब मूवमेंट करवाएंगे एनिमेशन में कि भी ये इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जाए। तो एनिमेशन में जाकर हम यहाँ एनिमेशन में जाकर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एनिमेशन वाला जो ऑप्शन है इस मोर पे क्लिक करेंगे और ये लाइन वाला एक ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है, मैं इस लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर क्या होगा, ये इस तरह से डाउन जा रहा है, लेकिन मेरे को डाउन नहीं चाहिए, मेरे को तो अप साइड में चाहिए और राइट साइड में। तो मैं इस तरह से इसको उठा के यहाँ पे ऐसे ले आऊँगा। अब जब ये प्ले होगा तो आप लोगों को ये आगे आता हुआ दिखाई देगा। तो इसको प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं F5, ओके। तो F5 मैं प्रेस कर देता हूँ। F5 प्रेस करने के बाद जो ये मेरी प्रेजेंटेशन है ये पूरी रन होगी। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ पे, F5 मैंने प्रेस कर दिया है, ओके। ये देखो, ये मैंने एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया था। फिर उसके बाद हमारा ये स्माइली फेस पे मैंने एक रोटेशन करने वाला ऑप्शन लगाया था, आप लोगों को याद होगा। फिर उसके बाद मैंने एरो के ऊपर लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए एक एनिमेशन लगाया था। तो ये इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। तो ये देखो कितना मज़ेदार लगता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ या फिर ऑटोमेटिकली ये टाइम के साथ खुद भी चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा पावर पॉइंट, ओके। तो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बाहर आने के लिए हम, ये जो स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, अब इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप की दबाते हैं। तो याद रखना है, पावर पॉइंट के अंदर जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं तो F5 प्रेस करते हैं, और जब हम वापस बाहर आएंगे तो एस्केप की, ठीक है, कीबोर्ड पे ESC करके एक एस्केप की होती है, उसे प्रेस करेंगे। अब हम बाहर आ गए हैं, ओके। अब हम अपनी वापस बुक को ओपन कर लेते हैं और ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से पावर पॉइंट आप लोगों को प्रैक्टिकली बड़े मज़ेदार तरीके से समझ में आई होगी, ओके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप सभी अपने सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाओ, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, अब भी बना देते हैं।